राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पूर्णमासी के बारे में बताने वाली हूँ। 7 को है या 8 को है, इस तरह के, हालाँकि पंचांग में हमने आपको दे दिया। देखो 7 तारीख को आपने व्रत रखना, क्योंकि पूर्णमासी जो है अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे 8th को ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि उद्या तिथि उसी समय मिल रही है, लेकिन आप लोग दोनों दिन कर सकते हैं, यानी कि व्रत आप 7 तारीख को रख लेना, दान वगैरह उस दिन कर लेना, स्नान दान उस दिन कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया। 7 तारीख को मेरे हिसाब से जो है, आप लोगों को पूर्णमासी जो है करनी चाहिए, ठीक? व्रत उसी दिन करना चाहिए, उसी दिन स्नान दान कर लो। देखो, अगर किसी तीर्थ स्थल पे गए हुए हो, स्नान कर रहे हो वहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आपने जल डाल लेना अपने नहाने के पानी के अंदर, और गंगा का नाम ले लेना है। हर हर गंगे नहा लो कहकर। तो ये इतना आपने कर लेना, और अगर नहाने लगे हो तो मुंह अपना जो है अपने ईस्ट की तरफ करके अपने ऊपर जो है पानी डालना है, ठीक है? पहले सारा नहा लो कंप्लीटली, उसके बाद थोड़े से पानी के अंदर गंगा जल डाल के, और उसके बाद हर हर गंगे करके स्नान कर लो। तीर्थ स्नान जैसा ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इतना आपने कार्य कर लिया। उसके बाद आप जिस जिस भी बंदे की जो है चंद्रमा वीक हो, चंद्रमा से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, उसने कल मेडिटेशन भी करनी है। और उसके बाद चंद्रमा जो है पूरे अपने स्वरूप में है, तो आपने रात को बैठकर मेडिटेशन जरूर करनी है, चंद्रमा के दर्शन करने हैं, चंद्रमा को अर्घ देना है, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, एक पतासा लेकर, गोल पतासा, शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है? ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जिन जिनको भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, और जैसे अभी मैंने बताया भी है कि भाई किस तरह से उनको, जहाँ भी चंद्रमा आपको लगता है प्रॉब्लम में है, तो आपने ये सब कर लेने हैं उपाय। तो आप देखोगे अंदर से एनर्जी आएगी, माइंड जो है एकदम चौकन्ना हो जाएगा, और उसके बाद जो दुख, फालतू में ही कोई ना कोई बात याद आ जाएगी पुरानी। इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो किया था, इसने मुझे ऐसे किया था, तो आप रोने लगोगे। ये कमज़ोर चंद्रमा की निशानी होती है, ठीक है? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा आपको। ग्रहण वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है। आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले सुबह-सुबह सूर्य की आराधना कर लेना, ठीक है? लोटे में थोड़ा-सा गुड़ डाल लेना, गुड़ डालकर आपने जो सूर्य देव को जो है जल अर्पण कर देना। नहाना-धोना कर लिया, ठीक है? उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पण करना है, और उसके बाद आपने बोलना है ओम आदित्याय नमः, ठीक है? ये वाला मंत्र जो है आपने बोल देना। उसके बाद आपने पीपल को जल चढ़ाना है, वो गुड़ वाला जल नहीं चढ़ाना, थोड़ा-सा मिश्री डाल देना उसके अंदर, ठीक है? और मिश्री वाला जल जो है वो आपने पीपल पर चढ़ा देना है, ठीक है? उसके बाद आपने थोड़ा दिन ऊपर हो जाए, यानी कि 10 बज जाएँ, तो उस समय पे आपने लोटे के अंदर, मॉर्निंग में ही नहीं कर देना, क्योंकि मॉर्निंग में देवताओं की पूजा होती है, पितरों की नहीं। तो 10 से ऊपर हो जाए, 10 बज जाएँ, तो आपने पितरों की तरफ, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है, मुँह कर कर आपने वहाँ पर पितरों को जल चढ़ा देना है। वो मैंने आपको बहुत बारी बताया, थोड़े से काले तिल डालने हैं, और उसके बाद अपने साउथ डायरेक्शन के अंदर फेस करते हुए इस तरह से करके आपने जो है जल अर्पण कर देना, जो पितरों को देते हैं। ओम पितृदेवाय नमः कर लेना, ठीक है? इतना करके अब कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं, कथा करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कब उचित है, कर लो। कल के दिन बहुत अच्छा है, 7 तारीख को, ठीक है? 7th ऑफ दिसंबर करो सत्यनारायण की कथा। उसके बाद चूरमा का प्रसाद बना लेते हैं उसके लिए, वो कथा में ही लिखा है, उसको चूरमा के प्रसाद को बना करके उसके बाद जो है आप उसका सेवन कर सकते हैं। केले भी डाल लेते हैं उसके अंदर, कथा करके पूरा मंडप सजाते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसके अंदर मूर्ति रख के या फोटो रखकर उसके अंदर पूजा वगैरह की जाती है, ठीक है? केले का जो है, केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है? अब उसके बाद आपने एक और जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है? अब बता देती हूँ, इसी दिन दत्तात्रेय जयंती भी है। अब जयंती आजकल नहीं कोई बोलना चाहता, जन्म दिवस, ठीक है? आज के दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ पे ऋषि अत्रि और माता अनसुईया, ठीक है? उन्होंने व्रत रखा कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने व्रत किया और बहुत तपस्या की।
अब विष्णु जी ने कहा कि मैं ही तुम्हें प्राप्त होता हूँ, ठीक है? अब पुत्र रूप में मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं ही तुम्हें प्राप्त होता हूँ। अब इस चीज़ के लिए उनको दत्त कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिया, ठीक है? तो उन्हें दत्त कहा गया और उसके बाद वो अत्रि के पुत्र थे तो अत्रेय कहलाए गए, ठीक? और इसके लिए उनका नाम क्या बन गया? उनका नाम बन गया दत्तात्रेय, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इतनी शक्ति है इनमें कि अगर आप दिल से पुकारोगे अपनी कोई भी मन की भावना, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप शादी करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, आपकी जो मन की भावना है वो उनसे कह दो, वो 1 मिनट में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाने का मतलब है आपको बहुत जल्दी जो है आपको फल की प्राप्ति करवा देते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको समझाया वो कर लेना। अब आप माँ शाकंभरी को भी जो है कल प्रसन्न कर लेना, ठीक है? आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना है और माँ शाकंभरी को आपने याद कर लेना है, ठीक है? उनके लिए भी आप प्रार्थना करोगे क्योंकि उनका भी जो है उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। आप ये सब कर लो और अपने लिए रिजल्ट्स अच्छे पा लो। अब मैं बहुत आपको उपाय भी साथ-साथ बता दिए, क्या-क्या करना है, किस तरह से करना है, सभी कुछ आपको मैंने समझा दिया। आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे। अपनी जो भी मन की भावना, जब जब कोई विशेष दिन आता है तो मैं आपको बताती रहती हूँ, आपने किस तरह से करना है, किस तरह से आपने जो है ईश्वर को अपने लिए जो है मन के अंदर धारण करना है, अपने लिए जो है उनको कोई कार्य करने के लिए या कोई फल देने के लिए आपने किस तरह से उनको जो है प्रार्थना करनी है या किस तरह से उनको आपने अपनी बात कहनी है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।